क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है। तो जो ए ऑप्शन है वो है नाइट्रोजन, बी है कैल्शियम, सी है फास्फोरस, डी है आयोडीन। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा डी, आयोडीन। इसके बाद में हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि जो पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत होता है वो किस नियम पर आधारित होता है। कि जो ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत है वो किस नियम पर आधारित होता है। ए है फैराडे का नियम, बी है हुक का नियम, सी है न्यूटन का नियम, डी है आइंस्टीन का नियम। तो जो इसमें राइट आंसर होगा वो होगा ए, फैराडे का नियम। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो है कि रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है। कि जो रडार सिस्टम में उपयोग जो की जाती है तरंगे वो किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है। तो जो ए ऑप्शन है वो है सूक्ष्म तरंगे, बी है इंफ्रारेड तरंगे, सी है इंफ्रासोनिक तरंगे और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा सूक्ष्म तरंगे। इसके बाद में हमारा चौथा क्वेश्चन है कि एक उड़ते हुए चक्के की प्रति घूर्णन, जो प्रति सेकंड घूर्णन की गति होती है वो किसमें मापी जाती है। कि जो एक उड़ता हुआ चक्का होता है उसकी प्रति सेकंड घूर्णन की गति होती है वो किसमें मापी जाती है। ए है बैरोमीटर, बी है एनीमोमीटर, सी है हाइग्रोमीटर, डी है स्ट्रोबोस्कोप। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा स्ट्रोबोस्कोप, बी आंसर हमारा हो जाएगा। इसके बाद हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। ए है मच्छर, बी है मक्खी, सी है चूहा और डी है ये सभी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा मच्छर, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हमारा जो छठवां क्वेश्चन है वो है कि लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। ए ऑप्शन है भौतिक अभिक्रिया, बी है रासायनिक अभिक्रिया, सी है प्रतिवर्ती अभिक्रिया और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, रासायनिक अभिक्रिया। इसके बाद में सातवां क्वेश्चन है कि जो पृथ्वी के घूर्णन की जो गति है वो कितनी होती है। पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी होती है। ए है 28 किलोमीटर प्रति मिनट, बी है 36 किलोमीटर प्रति मिनट, सी है 36 किलोमीटर प्रति मिनट और डी है 50 किलोमीटर प्रति मिनट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, 28 किलोमीटर प्रति मिनट। इसके बाद में हमारा जो आठवां क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो जो इस ए ऑप्शन है वो है डार्विन, बी है मैक्सवेल, सी है न्यूटन और डी है जॉनसन। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा डार्विन, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हमारा नौवां क्वेश्चन है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो जो चींटी होती है उसके डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ए है सिट्रिक अम्ल, बी है एसिटिक अम्ल, सी है मेथेनोइक अम्ल और डी है लैक्टिक अम्ल। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सी, मेथेनोइक अम्ल। इसके बाद में हमारा 10वां क्वेश्चन है कि जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है। कि लोहे पर जंग लगने के बाद में लोहे में के भार में क्या परिवर्तन होता है। ए है कि कम हो जाता है, बी है बढ़ जाता है, सी है समान रहता है, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा कि जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हमारा 11वां क्वेश्चन है कि किसी यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। कि वह कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा जो सौर ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर दिया जाता है। तो जो ए ऑप्शन है वो है फोटोवोल्टिक सेल, बी है डेनियल सेल, सी है ड्राई सेल और डी है गैल्वेनिक सेल। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ए, फोटोवोल्टिक सेल। तो इसके बाद में हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। ए है क्वार्ट्ज, बी है माइका, सी है सिलिका, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सी, सिलिका। बाद में हमारा जो 17वें नंबर का क्वेश्चन है वो है कि पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था। कि पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक दिया था। ए है मैक्सवेल, बी है पास्कल, सी है जॉन डाल्टन, डी है न्यूटन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, जॉन डाल्टन। इसके बाद में हमारा जो 18वें नंबर का क्वेश्चन है वो है कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ए है अपकेंद्रीय, बी है अभिकेंद्रीय, सी है उपरोक्त दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ए, अपकेंद्रीय सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके बाद में हमारा जो 19वें नंबर का क्वेश्चन है वो है कि 19वें नंबर का हमारा क्वेश्चन है आगुण बल की एसआई, जो बलागुण होता है उसकी एसआई इकाई क्या होती है। ए है न्यूटन, बी है न्यूटन इंटू मीटर, सी है मीटर प्रति सेकंड, डी है ओम। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बी, न्यूटन इंटू मीटर। इसके बाद में हमारा जो 20वें नंबर का क्वेश्चन है वो है कि अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। जो अल्जाइमर रोग है वो मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। इसका ए होगा मस्तिष्क, बी है हृदय, सी है यकृत, डी है फेफड़ा। तो जो इसका ए है मस्तिष्क वो राइट आंसर हो जाएगा। 21वें नंबर का हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है। ए है हेमोफीलिया, बी है हेमेटोपोइसिस, सी है ल्यूकेमिया और डी है पॉलीसीथीमिया। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बी, हेमेटोपोइसिस।
22वें नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि फ्लोरोसेंट लैंप में चौक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। जो फ्लोरोसेंट लैंप होता है उसमें जो चौक लगाया जाता है उसका उपयोग किया जाता है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ए है विद्युत धारा के प्रभाव को कम करना, बी है विद्युत धारा के प्रभाव को बढ़ाना, सी है प्रतिरोध को कम करना और डी है प्रतिरोध को बढ़ाना। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा ए, विद्युत धारा के प्रभाव को या प्रभाव को कम करना। इसके बाद में हमारा जो 23वें नंबर का क्वेश्चन है, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है तो उस तत्व को कहते हैं। तो उस ए है समबारिक, बी है समस्थानिक और सी है समन्यूट्रॉनिक। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बी, समस्थानिक। इसके बाद में हमारा जो 24वें नंबर का क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से किन किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिविटी के दौरान नहीं होता। कि जो रेडियो एक्टिविटी की जो क्रिया होती है उसके दौरान निम्न में से कौन सी किरणें हैं जिनका उत्सर्जन नहीं होता। तो ए है अल्फा, बी है गामा किरणें, सी है बीटा किरणें और डी है कैथोड किरणें। तो अल्फा, गामा, बीटा किरणों का तो उत्सर्जन होता है, पर जो डी कैथोड किरणें हैं इनका उत्सर्जन रेडियो एक्टिविटी के दौरान नहीं होता। 25वें नंबर का क्वेश्चन है कि पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है। ए है मस्तिष्क, बी है हृदय, सी है यकृत और डी है फेफड़ा। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ए, मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि स्थित होती है। इसके बाद में हमारा जो 26वें नंबर का क्वेश्चन है वो है कि हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है। ए ऑप्शन है 0.3%, बी है 0.03%, सी है 3%, डी है 30%। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा बी, 0.03%। इसके बाद 27वें नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है। ए है हाइड्रोजन, बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, सी है कार्बन डाइऑक्साइड, डी है ऑक्सीजन। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद में हमारे जो 28वें नंबर का क्वेश्चन है वो है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। ए है प्रिस्टले, बी है कार्ल सिले, सी है विलियम हार्वे, डी है ए और बी। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा डी, ए और बी। प्रिस्टले और कार्ल सिले दोनों ही राइट आंसर है। इसके बाद में हमारा जो 29वें नंबर का क्वेश्चन है वो है कि कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। ए ऑप्शन है 50 किलोमीटर, बी है 80 किलोमीटर, सी है 100 किलोमीटर, डी है 120 किलोमीटर। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा डी, 120 किलोमीटर का। इसके बाद में हमारा जो 30वें नंबर का क्वेश्चन है वो है कि हमारे पृथ्वी को वायुमंडल कितने भागों में बटा हुआ है। ये जो हमारे पृथ्वी का वायुमंडल है वो कितने भागों में बटा हुआ है। ए है 3, बी है 4, सी है 5 और डी है 6। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सी, 5। इसके बारे में जो हमारे 31वें नंबर का क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की सबसे गर्म परत है। ए है थर्मोस्फीयर, बी है मेसोस्फीयर, सी है आयनोस्फीयर और डी है स्ट्रेटोस्फीयर। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा थर्मोस्फीयर। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है। तो ए है हाइड्रोजन, बी है ऑक्सीजन, सी है नाइट्रोजन, डी है नियोन। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ए, हाइड्रोजन। इसके बाद में जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे जहरीली गैस है। ए है मिथाइल आइसोसाइनेट, बी है जाइलाल ब्रोमाइड, सी है कार्बन मोनोऑक्साइड, डी है सल्फर डाइऑक्साइड। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बी, जाइलाल ब्रोमाइड। इसके बाद में हमारा जो 34वें नंबर का क्वेश्चन है वो है कि पृथ्वी की पपड़ी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी होती है। जो पृथ्वी की पपड़ी पर सबसे प्रचुर मात्रा में दुर्लभ गैस कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर देखो, पहला ऑप्शन है ए आर्गन, बी है नियोन, सी है जिनोन और डी है रेडोन। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आर्गन। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हमारा जो 35वें नंबर का क्वेश्चन है वो है कि पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। ए है हाइड्रोजन, बी है ऑक्सीजन, सी है नियोन और डी है आर्गन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, ऑक्सीजन। इसके बारे में जो हमारा जो 36वें नंबर का क्वेश्चन है वो है कि हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु मौजूद है। ए है लोहा, बी है एल्यूमिनियम, सी है तांबा और डी है जिंक। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बी, एल्यूमिनियम। इसके बाद में हमारा जो 37वें नंबर का क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अम्ल है। ए है कार्बनिक अम्ल, बी है नाइट्रिक अम्ल, सी है सल्फ्यूरिक अम्ल, डी है ऑक्जेलिक अम्ल। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा डी, ऑक्जेलिक अम्ल। इसके बाद में हमारा जो 38वें नंबर का क्वेश्चन है वो है कि हमारे मुंह के पार्श्व भाग में स्थित टॉन्सिल का मुख्य कार्य क्या होता है। ए ऑप्शन है लार का निर्माण करना, बी है रोगाणु का विनाश करना, सी है हार्मोन का स्त्राव करना, डी है खमीर का स्त्राव करना। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बी, रोगाणुओं का विनाश करना। इसके बाद में हमारे 39वें नंबर का क्वेश्चन है कि दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है। ए है अमलगम, बी है क्षारीय धातु, सी है उत्कृष्ट धातु, डी है मिश्र धातु। तो जो इसका राइट आंसर जाएगा वो जाएगा डी, मिश्र धातु।
इसके बाद में हमारा जो 40वें नंबर का क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन करता है। ए है बुझा हुआ चूना, बी है बिना बुझा हुआ चूना, सी है चूना पत्थर, डी है जिप्सम। तो जो इसका राइट आंसर जाएगा वो जाएगा बिना बुझा हुआ चूना, बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हमारा जो 41वें नंबर का क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से किसकी आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है। ए है भवनों की, बी है जीवाश्म की, सी है पत्थर की और डी है शीशों की। तो जो इसका राइट आंसर है वो होगा जीवाश्म, बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हमारा जो 42वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कि यदि लाल रंग और हरे रंग को आपस में मिला दिया जाए तो कौन सा रंग बनेगा। ए है पीला, बी है सफ़ेद और डी है मेजेंडा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए पीला। इसके बाद 43वें नंबर का क्वेश्चन है कि पशुओं में किसके कारण खुरपका और मुंहपका रोग होता है। ए है जीवाणु, बी है प्रोटोजोआ, सी है विषाणु और डी है कीट। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा सी विषाणु द्वारा। इसके बाद में जो 44वें नंबर का क्वेश्चन है वो है कि ट्यूबलाइट में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है। ए है आर्गन और मीथेन, बी है पारे का वाष्प और आर्गन, सी है हीलियम और पारे का वाष्प, डी है हीलियम और आर्गन। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा बी पारे का वाष्प और आर्गन। इसके बाद में जो 45वें नंबर का क्वेश्चन है वो है कि टॉस की शुद्धता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। ए है क्वथनांक बिंदु द्वारा, बी है हिमांक बिंदु के द्वारा, सी है गलनांक बिंदु के द्वारा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सी गलनांक बिंदु के द्वारा हम टॉस की शुद्धता का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। इसके बाद में जो हमारा 46वें नंबर का क्वेश्चन है वो होगा कि भौतिक संतुलन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ए है संगीत के सिद्धांत पर, बी है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, सी है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर और डी है समांतर बल के सिद्धांत पर। जो भौतिक संतुलन होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा डी समांतर बल के नियम पर। इसके बाद में हमारा जो 47वें नंबर का क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। निम्नलिखित वह कौन सी धातु है जिसको चाकू की सहायता से हम काट सकते हैं। तो ए है सोडियम, बी है एल्यूमिनियम, सी है पोटेशियम, डी है प्लेटिनम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए सोडियम। इसके बाद में 48वें नंबर का क्वेश्चन है कि न्यूलैंड के अनुसार उस समय प्रकृति में कुल कितने तत्व मौजूद थे। ए है 64, बी है 65, सी है 56, डी है 46। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सी 56। इसके बाद में जो हमारा 49वें नंबर का क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। ए है बांध के पानी में, बी है उड़ता हुआ वायुयान, सी है गिरते हुए नारियल में, डी है उपरोक्त सभी में। तो जो हमारा इसका राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ए बांध के पानी में। इसके बाद में जो हमारे 50वें नंबर का और इस क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कि जी का मान ज्ञात किया था। कि जो जी का मान था वो किसने ज्ञात किया था। ए है न्यूटन ने, डी बी है डाल्टन ने, सी है जे थॉमसन ने और डी है हेनरी कैवेंडिश ने। तो जो इसका राइट आंसर जाएगा वो जाएगा डी हेनरी कैवेंडिश। तो आज हमारी क्लास में 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो आप ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्लास आपको कैसी लगी। थैंक यू।